डॉक्टर? हाँ, वो प्रधान साहब को होश आ गया है। वो अपनी फैमिली से मिलना चाहते हैं। हम सुबह से मिल के आते। अजी, देखा आपने, आसोबा को होश आ गया। जल्दी से आप ही उठ जाइए ना, आपके बिना घर नहीं है, समझिए आप। आसोबा के पास जा रही हूँ। एक्सक्यूज मी, सरदार जी आप हो? जी, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। वारदात की आप अकेली गवाह, जिससे हम आपका बयान ले सकते हैं। आपकी मदद से हम उन दोनों औरतों की स्केच बना सकते हैं और जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं। 2 मिनट प्लीज। जी, आपको हिम्मत रखनी होगी। हाँ, आपकी हिम्मत नहीं टूट सकती। आप सबकी हिम्मत है। आपको ठीक होना पड़ेगा, हम सबके लिए, हमारे घर के लिए। हाँ, हम सब है ना आपके साथ। देखिए, आसफा को भी होश आ गया। आप भी जल्दी ठीक हो जाइए। अब मैं इनके साथ जाके आती हूँ। ठीक है श्रद्धा, ध्रुव तुम श्रद्धा के साथ जाओ और उसे अकेला मत छोड़ना। तब तक मैं आपके पास अंतिम संस्कार की तैयारी करती हूँ। ठीक है, जाओ बेटा, जाओ। अंजलि, मुंबई से कब आई तू? और बाकी सब कहाँ हैं? सब यहीं पे। आसोबा, आसोबा, ठीक लग रहा है ना आपको? मैं तो ठीक हूँ, मुझे और क्या होगा। आसोबा, आपको याद है घर पे क्या हुआ था? हाँ, चोर आए थे। अजय की बात तो हम दोनों ने सुनी नहीं,
अनसुनी कर दी। मैंने और तुम्हारे पापा ने भी 2 औरतों को अंदर ले लिया घर में। उन्होंने गुंडों को बुलवाया, उन्हें धमकाया, मार पिटाई की, घर की चीजें तोड़ी। विकास कैसा है? बढ़िया कैसे? मैं देखना चाहता। आसुपना रेस्ट करो आप। अजी ठीक है ना, वो स्टिचेस आई थी थोड़ी सी, तो डॉक्टर्स ने निगरानी में रखा है, दवाई दी है। अभी नींद पड़ी है उन्हें। वो उठेगी तो मैं मिलवाना जरूर। मिलवाऊंगी आपसे। हाँ। आप रेस्ट कीजिए। चलिए। श्रद्धा को तो मैं देख भी नहीं पाया। पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट दे रही है ना, और उन औरतों का स्केच भी बनवा रही है। उनको हम जल्दी पकड़ेंगे आजोबा। पकड़नी जानी चाहिए वो, जल्द से जल्द। बहुत ही खतरनाक औरतें हैं वो। चेहरा तो खानदानी, करतूत बहुत ही घिनौनी। अच्छा, विकास कहाँ है? विकास तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कैसा है वो? हाँ? वो विकास कैसा है? विकास कैसा है? हाँ? पापा श्रद्धा के साथ वो पुलिस स्टेशन गए। अच्छा, पुलिस स्टेशन गया है। श्रद्धा के साथ गया क्या? जी। वो भी ठीक है। श्रद्धा अकेली बहुत घबराती है पुलिस से, लेकिन उसे तो बहुत चोट आई थी, खून में लथपथ था वो। उसे नहीं जाना चाहिए था ना पुलिस स्टेशन। क्यों? बस आजोबा, अभी प्लीज रेस्ट कीजिए। डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है। पोहे जलेबी की कसम जिज्जी, मेरी तो समझ ही नहीं आ रही है कि आप रात भर से ढूंढ क्या रही हैं। मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ। खैर छोड़ो, सुनो ना जिज्जी, वो जीजा जी का फोन आया था अस्पताल से। विकास भाई साहब की डेड बॉडी को वो यहीं लेकर आ रहे हैं। उठावना भी यहीं से होगा। लेकिन जीजी देखो ना, घर की हालत कैसे करेंगे ये सब। देखो नम्रता, अब जो होना था वो तो हो गया। समधी जी को पूरी इज्जत के साथ विदा तो करना ही पड़ेगा। अब उठावना भी यही से है, तो ये सब साफ करना पड़ेगा ना। चलो मदद करो मेरी। लेकिन जीजी आप ढूंढ क्या रही हो? मैं कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ। तुम भी करो, उठाओ झाड़ू। अच्छा ठीक है जीजी, मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, आप पोछा लगा लेना, ठीक है? या हम किसी को बुला लें क्या? कैसे करेंगे अकेले हम लोग? एक्सक्यूज मी। Mr. Pradhan, I'm extremely sorry for your loss, but it's a legal procedure. मुझे आपका स्टेटमेंट लेना है। किस लॉस की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? मैडम आप बस इतना बताइए, कल रात को आपने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? बैठिए। आप कह रही है आपके घर वालों पे हमला आधा पौना घंटा हुआ और आप होश में थी, सब होता देख रही थी आप। आपकी स्टेटमेंट और हमारी छानबीन के हिसाब से पूरे टाइम आपका मोबाइल आप ही के पास था, तो आपने मदद के लिए फोन क्यों नहीं किया? हमें नहीं तो किसी और को कर लेती।
अरे आप एक ही सवाल उनसे बार बार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अपने स्टेटमेंट में आपको बताया ना सब कुछ, फिर आप एक ही सवाल उनको बार बार करके उनको हमला याद दिला रहे हैं। आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? औरतों का स्केच बनाने के लिए बुलाया ना, तो आप वही करिए ना। आपको इस समय अपनी फैमिली की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? बहुत बोल रहा है। वैसे है कौन तू? हाँ, तो क्या लगती है तेरी? वो मेरी चाह सांग रे। मैडम से पूछा तो तुझे मिर्ची लगी, अब तुझे पूछ रहा है तो तू हकला रहा है। देख, सीधा सवाल, जवाब दे। क्या लगती है तेरी? ये मेरी बहन का देवर है, मेरा कुछ नहीं। ओ हीरो, यहां पे बैठना है तो चुपचाप अपना मुंह बंद करके बैठ। पुलिस के काम में दखलंदाजी की तो सीधा अंदर करवा दूंगा, समझा? हाँ तो मैडम, जवाब नहीं दिया आपने। आपने कॉल क्यों नहीं किया मदद के लिए? अगर आप टाइम पे कॉल करती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता शायद। अरे हादसा बड़ा होता छोटा होता आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं? आपको जो सुलझाने के लिए दिया गया वो सुलझाइए ना, उन्हें क्यों उलझा रहे हैं आप? ओ हीरो, एक बार समझा, समझ में नहीं आया? उतारो तेरी हीरोपंती। बहुत लंबी जुबान है तेरी। तुम चुप रह के यहाँ पे ज्यादा काम आओगे ध्रुव। बेमतलब का बोल के यहाँ का माहौल मत बिगाड़ो प्लीज। अच्छा, 21 साल उम्र है आपकी। गलती आपकी नहीं है, आपकी उम्र की है। आता जाता कुछ नहीं इन 20-21 साल की लड़कियों को, और सोच के चलती है कि पूरी दुनिया चलाएंगी। एक कॉल नहीं कर सकी टाइम पे, हमें नहीं तो इस हीरो को कर लेती कॉल। इतना उतावला जो खड़ा है यहां पे, आ जाता रात को मदद करने के लिए। यो बात करते हैं। मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से क्या क्या नहीं सुनना और सहना पड़ रहा है श्रद्धा को। काश मैं टाइम को रिवाइंड कर सकता, श्रद्धा का पहले ही फ़ोन उठा लेता। जब मैं खुद को ही नहीं माफ़ कर पा रहा हूँ तो ये मुझे कैसे माफ़ करेगी? Mr. Pradhan, actually I'm extremely sorry for your loss, but it's a legal procedure. मुझे आपका स्टेटमेंट लेना है। किस लॉस की बात कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब? अरे इनसे पूछना किस लॉस की बात कर रहे हो। हाँ दादाजी, मैं पूछता हूँ।
सर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी। बोलिए। दादाजी का स्टेटमेंट किसी और दिन ले लीजिए। क्या है ना, दादाजी हमारे डिमेंशिया के पेशेंट हैं, उनकी तबीयत आगे ठीक नहीं रहती। अपने बेटे की डेथ की न्यूज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम फैमिली वालों ने डिसाइड किया कि उनको ये न्यूज़ अभी ना दें। प्लीज़ हमारी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, आप जैसा कहें, इट्स ओके। बट मिस्टर प्रधान से, आई मीन एक फादर से उसके बेटे की मौत को आप कब तक छुपाएंगे? जब तक छुपा सके। आपसे एक और रिक्वेस्ट थी। बोलिए। प्लीज़ अगली बार से अगर आप पूछताछ करने आए तो सिविल में आए। वो पुलिस वालों के कपड़े देख के दादाजी के मन में बहुत सवाल उठेंगे जिनके जवाब हमारे पास नहीं है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। बी स्ट्रांग। जी पापा। बेटा, विकास भाई साहब के पार्थिव शरीर के साथ घर पहुंच रहे हैं, तुम लोग भी जल्दी आ जाओ। अंतिम बैठक करके सूरज डूबने के पहले शमशान की विधियां भी पूरी करनी है। पापा, मैं और अंजलि जल्दी आ रहे हैं। जी। किसी तरह अंजलि को बताना होगा कि पापा के अंतिम संस्कार के लिए हमें तुरंत निकलना है, और दादाजी के सामने कैसे। तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रही हो। किस लॉस की बात कर रहा था पुलिस वाला? कुछ नहीं छुपा रही हूँ मैं। वो घर पे चोरी हुई है ना, तो उसी लॉस की बात कर रहे हैं वो। अब आप रेस्ट कीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, वो आपसे कुछ बात करनी थी। कहिए। हमारे पापा का अंतिम संस्कार करने हमें निकलना पड़ेगा, लेकिन हम आजोबा को नहीं बता सकते। वो जागे हुए हैं, तब तक हम निकल नहीं पाएंगे। कुछ किया जा सकता है क्या? अंडरस्टैंड। मैंने नींद का इंजेक्शन दे। ठीक है, जब तक वो होश में आएंगे तब तक हम दोनों वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है। अंजलि। श्लोक, मुझे मुंबई नहीं जाना चाहिए था। क्यों गई मैं मुंबई? यहाँ होती तो मैं सबकी मदद कर सकती थी। अज्जी, श्रद्धा, आजोबा को झूठ नहीं बोलना पड़ता कि पापा, हो सकता है कि मैं पापा की मदद कर पाती। अंजलि, खुद को संभालो। तुम खुद को संभालोगी नहीं तो दूसरों को कौन संभालेगा? तुम अभी टूट नहीं सकती हो। चलो, पापा की आखिरी विदाई के लिए जाना है ना। आंखें भूरी थी या काली? भूरी थी शायद। शायद से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सोचिए। कोई तिल, मसा, चोट का निशान याद है ऐसा कुछ? कुछ याद नहीं आ रहा ठीक से। अच्छा, कद काठी बताइए। अधेड़ उम्र की औरत थी, थोड़ी सी मोटी थी, और उसके साथ एक 25 या 26 साल की लड़की।
सफाई करनी तो जरूरी है इस घर की। मेरी इस हमले के लिए दी हुई रकम वो मूर्ख औरतें इसी घर में छोड़कर गई हैं। पुलिस को अगर मिल गई, मुझ तक आसानी से पहुंच जाएंगे। अरे पोटली में क्या है? जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।